कितने मसले ने टोटल हुण तक? बहुत मसले तो गिनती नहीं, आपके भी नहीं होगा, कम से कम 300 से ऊपर मसले होंगे। यानी 300 मसले ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है ਜਿਹੜਾ जिन्होंने 4 साल च हल नहीं किए महीने कर देंगे? तो मसला सिर्फ जो अंदर का ना पावर होनी चाहिए, सब कुछ मसला हल हुआ पड़ा है। जहां ईगो फंसा हुआ है, कई मसले में इस तरह का ईगो फंसा हुआ है कंपनी मालक और ईएसआई में, वो मसला को हल करने के लिए एक टीम गठित किया गया है। अंग्रेजों की जो ऊपर औलादे बैठे हैं और गेट पे यमदूत खड़े किए हैं सिक्योरिटी के रूप में, ये किसी की सुनवाई नहीं करते। सालों हो गए, 35 चक्कर लगा दिए लोगों ने, लेकिन जो ऊपर सिन्हा बैठा है, अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ औलादें छोड़ गए, सिन्हा जैसी, पंकज जैसी। इन्होंने इल्जाम ने कि तुसी बिना रिश्वत ले कोई काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो जो वर्कर का है ना, कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट केस आया है, कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कोई डिले हो जाता है, किसी प्रकार का वो होता है, डॉक्यूमेंट किसने पूरे करने, तुसी करने के मजदूर ने करने? मजदूर, ये तो खाम की बात है कि वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो भाई ये जरूरत ही नहीं होती। तो आगे पेपर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਐਸਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? हाँ हाँ, पूरा स्पष्ट हुआ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4-4 साल तक घूम रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ पेंडिंग अगर नहीं हुआ 1 महीना के अंदर तो इससे तगड़ा धरना लगाऊंगा, मैं इसी जगह लगाऊंगा, ये हमारी वादा हुआ है, कमेंटमेंट हुआ है। 1 महीना के अंदर हम सारा मसला को हल करेंगे। कितने मसले ने टोटल हुण तक? बहुत मसले तो गिनती नहीं, आपके भी नहीं होगा, कम से कम 300 से ऊपर मसले होंगे। यानी 300 मसले ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है ਜਿਹੜਾ जिन्होंने 4 साल च हल नहीं किए महीने कर देंगे? तो मसला सिर्फ जो अंदर का ना पावर होनी चाहिए, सब कुछ मसला हल हुआ पड़ा है। जहां ईगो फंसा हुआ है, कई मसले में इस तरह का ईगो फंसा हुआ है कंपनी मालक और ईएसआई में, वो मसला को हल करने के लिए एक टीम गठित किया गया है। वो टीम मिलके डिस्कस करके हो जाएगा, सब मसले हल हो जाएगा। मसला तो 15 दिन में हल हो जाएगा। मसला ईएसआई के मालकां दा पीस मजदूर रहा, पीस मजदूर रहा, इसलिए तो हम मजदूर धरना पर है। मुर्दाबाद इसलिए तो कर रहे हैं। तो आज उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ, पूरा एकदम स्पष्ट आश्वासन दिया कि हर 1 महीना के अंदर सारा मसला, सारा जो व्यक्ति का पेंडिंग केसेज है वो हम हल करके आपको देंगे। ठीक। आज श्रम एवं रोजगार कार्यालय के बाहर कामरेड चितरंजन जी के सानिध्य में ये धरना लगा है, जिसमें मैं वरिंदर कश्यप टीम युवा से, राज सिंह राजपूत मजदूर नेता और कम से कम 30 से 35 लोग सिर्फ वो हैं जिनकी शिकायतें हैं। किसी के 2 हाथ कटे हैं, किसी की 3 उंगलियां कटी हैं, किसी का जो परिजन है वो इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन यहाँ जो अंग्रेज के डीएनए वाली औलादें बैठे हैं ऊपर, अंग्रेजों की जो ऊपर औलादें बैठे हैं और गेट पे यमदूत खड़े किए हैं सिक्योरिटी के रूप में, ये किसी की सुनवाई नहीं करते। सालों हो गए, 35 चक्कर लगा दिए लोगों ने, लेकिन जो ऊपर सिन्हा बैठा है, अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ औलादें छोड़ गए, सिन्हा जैसी, पंकज जैसी, और वो सुनवाई नहीं करते। शरेआम रिश्वत खाते हैं। रिश्वत, अगर रिश्वत नहीं तो काम नहीं, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार पूरा एक्शन नहीं ले रही। शायद इन्हें ये भूल चुका है कि जो अंग्रेजों ने बर्बरता की थी हिंदुस्तानियों के ऊपर, एक ना एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। तो जो वही बर्बरता आज ये सिन्हा और पंकज जैसे लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि उस टाइम भी देश जागा था, आज भी मजदूर जागे हैं। तो आने वाले समय में सिन्हा जैसे को और पंकज जैसे को कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। जो मीटिंग चल रही थी उसमें से हमारे बड़े भाई कामरेड चितरंजन जी और पूरी टीम बाहर आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप पहले इन्हीं की बात रखें। इन्होंने इल्जाम ने कि तुसी बिना रिश्वत ले कोई काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो जो वर्कर का है ना, कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट केस आया है, कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कोई डिले हो जाता है, किसी प्रकार का वो होता है। डॉक्यूमेंट किसने पूरे करने, तुसी करने के मजदूर ने करने? मजदूर, जो मजदूर है, एम्प्लॉयर है, जहाँ फैक्ट्री में काम करता है, तो वो जो दोनों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं किसी बेनिफिट को देने के लिए, जब वो पूरी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तब करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ वर्कर है, माइग्रेटरी लेबर है, कि भाई यहाँ से बाहर गया,
बिहार का है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो डिले हो जाता है, डिले हो जाता है, यहाँ का हंगामा करते हैं। कितना 4-4 साल डिले नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं। बंदे कहते हैं 2.5 ना साल ना तो ना, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना पहले ले कोई काम नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो जो है ना देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाम की बात है कि वह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ अरे यार, अरे यार, ਕੱਟੇ हम ਗਏ तो ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ बैठे मर गया, इसके ਤੁਸੀਂ लिए- ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ अरे लगा यार रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता तो भाई ये जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये है कि भाई जब ये आया, इनकी बात का समाधान होगा। कोई ऐसा कोई केस होगा कि भाई जो थोड़ा डिले हो गया, डिले क्यों हुआ कि भाई इनके पेपर नहीं थे, अब ये भी करेंगे, ठीक है सर हमें मालूम नहीं था कि कौन से पेपर थे, होया तो आगे सामने देख ਤੁਸੀਂ लेंगे। ਜਦੋਂ ESI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, नहीं, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ देखो, सुनो। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ना, ਮਾਲਕ ना, ਦੇਣੀਆਂ, ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ सुनिए, 'ਚ? देखो इस वर्कर की तरफ से जो है ना कि भाई मेरा नाम क्या था, मेरा ये कौन है, मेरा नॉमिनी कौन है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ट्रीटमेंट के पेपर हैं या और भी बहुत सारे ਉਹ ਤਾਂ पेपर हैं। ਜਦੋਂ ਸਰ ESI ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ सारी ना फॉर्मेलिटीज ना पूरी ना, करते हो नहीं, ਤੁਸੀਂ? अरे बताओ। यार जैसे आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जाता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो जब मेरे को पेपर तो तभी रिक्वायर्ड होंगे ना कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ काम कर रहे थे, मालिक ने कोई ऐसी जगह तो नहीं लगा जहाँ भाई वो प्रेस मशीन पर लगा दिया, जबकि उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो वो मान लीजिए जैसे काम करते कोई हादसा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है, तो उस एम्प्लॉयमेंट इंजरी को प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि हाँ साहब देखो 2 विटनेस थे, ये यहीं काम कर रहा था। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत, गाइडलाइन ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ? वो तो भाई देखो अब कोई 6 महीने चलेगा तो क्या करोगे, बंद कर दोगे इसका केस। नहीं नहीं, मेरा तो छोटा छोटा सवाल है, हाँ, हाँ। गाइडलाइन क्या कहती है वो बता दो बस। गाइडलाइन तो ये कहती है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना उसका काम करो, जितना जल्दी कितना? महीने भीतर कर दो, 2 महीने में कर दो। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप ज्यादा 4 साल भी लग जाए? नहीं, 4 साल तो जो है ना, कोई किसी प्रकार का कोई मान लो सपोज करो मैं वर्कर था, मैं यहाँ सपोज करो भाई मेरी हाथ कट गया या कुछ और हो गया, मैं डर के मारे बिहार चला गया, बिहार से मैं आता ही नहीं, 6 महीने हो गए, फिर किसी ने बताया कि हाँ साहब आपका तो बेनिफिट मिलना था, आप बेनिफिट ले लीजिए। तो जो वो बेनिफिट लेने के लिए यहाँ आता है तो 6 महीने बाद आया है तो हम मना नहीं करते उसको फिर भी कि भाई तेरा कभी भी आ पेपर- जाए कोई? मतलब 5 साल तक तो कर ही सकते हैं, 5 साल दिक्कत तक कोई भी नहीं, आ जाएगा? हाँ फिर कोई ऐसी बात नहीं, बस यही है इसका, ये लेके आया केस वो समझ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? पत्रकार साहब, सब तो पहला मैं सारे मीडिया का धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने ये भ्रष्ट अधिकारियों को जो अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के राह पे चले हुए हैं, उनको पब्लिक को, मजदूर को दिखाने का काम आपका चैनल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बेशक नाम ESI है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, पर वो कर्मचारियों का नहीं है, वो तो अमीरों के लिए है, कंपनी मालिकों के लिए है, या तो ये जो दफ्तर में बैठे हैं मोटे तनख्वाह ले रहे हैं उनके लिए है। आज जो यहाँ पे धरना लगाया गया है, यहाँ पे मजदूर का जितना भी केस है, मजदूर से रिलेटेड, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गया, तमाम का हमने मीडिया में भी दिखाया, किसी का बेटा का मौत हो गया, किसी का पति का मौत हो गया, किसी का माँ का मौत हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ESI के द्वारा, ESI से संबंधित जो होता है उसको पेंशन लगता है, उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे करप्ट अधिकारी यहाँ पे हैं, ऐसे घुसखोर अधिकारी यहाँ पे हैं। अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेज मर गया था लेकिन औलाद पैदा करके गया था कि जा बेटा हिंदुस्तान में शासन करना, वैसे अधिकारियों ने आज तक उस मजदूर का नहीं सुना। जो मजदूर जाता है या तो उनको धक्का देके, गाली देके, उनके साथ बदतमीजी करके, अनपढ़ जाहिल बोल के भगा दिया जाता है, या तो उनसे पूछा जाता है कि तेरे पास पैसे है, अगर तू रिश्वत देगा तो तेरा पेंशन लगेगा, नहीं देगा तो नहीं लगेगा। जब ये सब हमारे ट्रेड यूनियन में हमारे मजदूर के जितने भी रिलेटेड, हम लोग मजदूर का केस लड़ते हैं, मजदूर के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मजदूर है तब हम हैं। तो मजदूर का ऐसा केस आने लगा था, आज हमने 30-40 बंदे इकट्ठा करके यहाँ पर धरना लगाए थे। ऐसा ऐसा संबंध है, इसमें पंकज सिन्हा ये सब एक नंबर का करप्ट आदमी है, लेकिन मीटिंग में उन्होंने आश्वासन दिया है तो करप्ट, लेकिन चलिए एक बार सरकारी सिस्टम से उनका बात तो मानना पड़ेगा। उन्होंने एक राह दिया कि हम लोग, आप हमें महीना दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, धीरे धीरे आपका सारा केस ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी इन्होंने मजदूर का हल नहीं हुआ तो इस बार जो धरना लगाएंगे पूरे लुधियाना का मजदूर को लेके, क्योंकि मैनचेस्टर का शहर कहा जाता है और यहाँ पे मजदूर जो है, मजदूर का ही कोई इज्जत नहीं है, मजदूर को ही कोई मुआवजा नहीं है, मजदूर का ही कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला 1 महीने तक, तो हम लोग पूरा ESI का मेन ब्रांच में और ESI PF जितना भी है, हर कमिश्नर के पास धरना पे बैठेंगे। और जब तक प्रशासन और हमारे सेंटर से अधीन जितने भी मंत्री हैं,
प्रधानमंत्री हैं, अगर ये सबका जायजा नहीं लेते हैं, इनको सस्पेंड नहीं करेंगे, इनका संपत्ति का जांच नहीं करेंगे, तब तक हम धरना पर नहीं उठाएंगे। और ऐसे जितने भी करप्ट अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जहां भी ऐसे करप्ट अधिकारी हैं और हमारा मजदूर के साथ धक्का होगा, वहां पे हम अपने टीम के साथ मजदूरों के लिए खड़ा रहेंगे। कितने केस लगभग है अभी? बहुत है केस है, कम से कम हजारों के तादाद में केस है। जितने बैठे थे उसमें से कितने? 40 लोगों के। 40 लोग, कितने 10 तो दिनों से उसमें अपाहिज थे। मैं काफ़ी चैनल वाले के अपने भाई को, जितने भी देखिए, जो हमारा मीडिया है समाज का चौथा स्तंभ है, हम उनके जरिए, उनके कैमरा के जरिए, उनके चैनल के जरिए हमने दिखाया है कि क्या हाल है उन मजदूरों का। किसी का एक हाथ कट गया, किसी का दोनों कट गया है, किसी का उंगली कट गया है, लेकिन यहाँ पे वो अपना किराया कम से कम 50-60 हज़ार खर्चा कर दिया, लेकिन उनको आज तक पेंशन छुट्टी का पैसा नहीं मिल पाया। ये भी दुर्भाग्य की बात है। वो निपा पोती करते हैं कि यहाँ पे जी मजदूर का डॉक्यूमेंट नहीं आया। डॉक्यूमेंट लाना मजदूर का काम नहीं है, कंपनी से डॉक्यूमेंट लाना ईएसआई के कर्मचारी का काम है। उलझा के रखते हैं। तो आज तो हमने चलो एक बार जो मौका मांगे वो दिए हैं, लेकिन इसके बाद अगर हल नहीं हुआ तो बहुत हाई लेवल पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मीडिया को इस बारे में कब जाएगी करने ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? 4-4 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ।